Good afternoon to all of you. Today we will discuss about a very important and very much discussed topic, that is concept of socialization. आप लोगों ने पिछले टर्म पे सोसाइटी से संबंधित तमाम तरह की अवधारणाएं पढ़ी हैं और उन अवधारणाओं पे ही बेस्ड हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण शीर्षक जिसका नाम है समाजीकरण, उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, समाजशास्त्र के कुछ ऐसे विषय वस्तु हैं जिसपे आपको विभिन्न प्रकार की अवधारणाएं मिलेंगी। तो जब हम शिक्षा को एक सब सिस्टम के रूप में, शिक्षा को एक उप व्यवस्था के रूप में, सामाजिक व्यवस्था में हम जब देखते हैं, तो उस स्थिति में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है हमारा, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु है समाजशास्त्र का, जिसे हम सोशलाइजेशन के नाम से जानते हैं, अर्थात समाजीकरण। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे कि समाजीकरण का संप्रत्यय क्या है, क्या अवधारणा है इसकी समाजीकरण की, और मेनली हम इस पे बात करेंगे समाजीकरण के अर्थ की। इसको जो विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अलग तरीके से परिभाषित किया है, समाजीकरण के उद्देश्य क्या हैं, कितने रूपों में हमको समाजीकरण दिखाई देता है अपने समाज में, विभिन्न चरण कौन कौन से हैं समाजीकरण के, समाजीकरण की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो यदि हम समाजीकरण की बात करें कि सोशलाइजेशन क्या है, तो सोशलाइजेशन को आप कह सकते हैं कि समाजीकरण ही वह प्रक्रिया है। इट इज अ प्रोसेस। पहली बात तो ये है कि समाजीकरण को हम एक प्रक्रिया के तरह समझते हैं, और प्रक्रिया का सीधी सी बात है कि जहां कहीं भी कोई प्रक्रिया होगी, कोई सा भी, आप नेचर में कहीं पे भी किसी भी प्रकार के प्रोसेस को जान लीजिए, किसी भी प्रकार की यदि आप प्रोसेस की बात करेंगे तो निश्चित रूप से वहां पे कोई ना कोई प्रोडक्ट बनेगा। समाज में कहीं पे भी आप देख लीजिए, कहीं भी कोई प्रक्रिया चल रही होगी, चाहे आप आर्टिफिशियल या नेचुरल तरीके से किसी भी प्रोसेस की बात करेंगे, तो निश्चित रूप से वहां पर किसी न किसी प्रकार का उत्पाद बनेगा, कोई ना कोई वहां पर प्रोडक्ट बनने की बात यहाँ पर होगी। तो यही बात हम समाजीकरण के परिप्रेक्ष्य में भी समझते हैं कि जब कोई व्यक्ति समाज में उसके जो अपने नॉर्म्स हैं, उसके अपने जो कस्टम्स हैं, तो समाज की क्या क्या मान्यताएं हैं, समाज के कौन कौन से मानक हैं, उसकी परंपराएं क्या हैं, इन सब चीजों को समाजीकरण ही उनको इंट्रोड्यूस कराता है। अगर समाजीकरण की प्रक्रिया न हो तो व्यक्ति अपने समाज के विभिन्न नॉर्म्स को, विभिन्न स्टैंडर्ड्स को, कस्टम्स को, रिचुअल्स को और ट्रेडिशंस को नहीं जान पाएगा। तो समाजीकरण जो है ये व्यक्ति को इंट्रोड्यूस कराता है उसकी अपनी सोसाइटी से संबंधित उसके जो मानक हैं, उसके अपने जो परंपराएं हैं, इसको वो जानता है समाजीकरण के द्वारा। यह व्यक्ति को इसलिए भी सहायता प्रदान करता है कि समाज में कैसे कोई व्यक्ति फंक्शन कैसे करेगा, क्योंकि समाज की कई उपव्यवस्थाएं हैं, समाज की कई इकाइयां हैं, और विभिन्न इकाइयों में व्यक्ति विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं का निर्वहन करता है। व्यक्ति एक होता है, लेकिन विभिन्न समय अंतरालों पे या विभिन्न समयों पर वह विभिन्न प्रकार के भूमिकाओं का निर्वहन करता है। तो समाजीकरण के एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है कि व्यक्ति को समाज में कैसे फंक्शन करना है। समाज में रहते हुए व्यक्ति जब एक सामाजिक प्राणी की बात कर रहे होंगे तो समाज में कैसे वो प्रकार्य करेगा, किन कार्यों को करेगा, किन कार्यों को नहीं करेगा, इसके संबंध में समाजीकरण हमें सहायता प्रदान करता है। इसी वजह से सोसाइटी स्मूथली रन करती है। यदि हम समाज के अपने कस्टम्स को, समाज के अपने नॉर्म्स को, अपने समाज के ट्रेडिशंस को यदि हम नहीं जानेंगे, यदि हम उसके हिसाब से कार्य नहीं करेंगे, तो समाज फिर सही तरीके से कार्य नहीं कर पाएगा, समाज स्मूथली नहीं चलेगा, उसमें तमाम तरह के गतिरोध होंगे, बाधाएं होंगी, और वो सोसाइटी
को हेल्प करने के लिए कि ऐसा जैसी सोसाइटी है वैसी ही सोसाइटी चलती रहे, इसके लिए जरूरी है कि समाजीकरण की प्रक्रिया भी हमारे समाज में होती रहे। बहुत सारे फैक्टर्स आप समझ सकते हैं अपने समाजीकरण के दौरान। आप जो कुछ भी किसी से भी सीखते हैं, है ना, इसको आप सीखने की प्रक्रिया के तरीके भी समझ सकते हैं। आप बर्थ लेने के बाद, आपके जन्म होने के पश्चात जितनी भी चीजें आप कहीं से भी कुछ सीखते हैं अपने फैमिली मेंबर से, जैसे कहते हैं कि सबसे पहली जो गुरु होती है किसी भी बालक या बालिका की, वो उसकी माँ होती है। माँ ही उसको सबसे पहले परिचय कराती, उसका सबसे पहला परिचय जो होता है अपनी माँ से होता है। तो फर्स्ट, जो प्रथम गुरु के रूप में, फर्स्ट टीचर के रूप में यदि किसी को कहा जाए तो वो हमारी माँ है। इसके बाद तमाम फैमिली मेंबर्स हैं, पापा हैं, भैया हैं, दीदी हैं, है ना, तमाम तरह के जो भी आपके फैमिली में जितने भी रिलेशनशिप्स हैं, उन सारे रिलेशनशिप्स के आधार पर भी आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं जब आप फैमिली में होते हैं। जब आप छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा उम्र आपका नहीं होता, बाल्यावस्था में भी जस्ट आप पहले, उसके पहले की जो अवस्थाएं होती हैं, उन सारी अवस्थाओं में आपका सबसे ज्यादा इंटरेक्शन जो है अपने फैमिली मेंबर्स के साथ होता है, अपने परिवार के सदस्यों के साथ होता है। तो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया में आपके फैमिली मेंबर्स, फिर बालक जब बड़ा होता है तो बालक जाता है विद्यालयों में, तो विभिन्न शिक्षक शिक्षिकाओं से उसका इंटरेक्शन होता है, तो वो भी सोशलाइजर की तरीके होते हैं। बहुत सारे रिलीजियस लीडर्स हैं, हर धर्मों के मानने वाले लोगों के अपनी अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, उनके अपने अलग अलग धार्मिक नेतृत्वकर्ता होते हैं जो उनको अपने धर्म से संबंधित विचारों को, धर्म से संबंधित व्यवहारों को वो सिखाते हैं। तो रिलीजियस लीडर्स भी हैं, और जो आपके अपने सहयोगी होते हैं, जो मित्र मंडली होती है आपकी, जिनसे भी आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं। केवल इन्हीं से नहीं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहां से भी आप कोई चीज सीखते हैं, वो आपके सोशलाइजर की भूमिका में होता है, समाजीकर्ता की भूमिका में वह कार्य करता है। टिपिकली यदि आप बात करें स्टेजेज की, हालांकि अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट्स ने, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट्स ने व्यक्ति के डेवलपमेंट की अपनी अलग अलग स्टेजेस बताई हैं, लेकिन इन अलग अलग स्टेजेस के आधार पे भी आप उसमें अगर टिपिकली देखें तो दो स्टेजेज आपकी बहुत जरूरी हैं, या दो स्टेजेस एकदम क्लियर कट डिमार्केशन आपको दिखाई देता है। एक प्राइमरी स्टेज कहते हैं, दूसरे को सेकेंडरी स्टेज कहते हैं, अर्थात प्राथमिक अवस्था और द्वितीयक अवस्था। इसके अलावा भी आप कह सकते हैं कि एक प्रौढ़ा अवस्था भी होता है, जिसको आप एडल्ट सोशलाइजेशन कहते हैं, प्रौढ़ समाजीकरण कहते हैं। ये भी होते रहते हैं जब आप जो नए सिचुएशन में हैं, आप वहां पर आपको जो नॉर्म्स वहां पे सीखने हैं, जो कस्टम सीखने हैं, जैसे आप किसी एक कंपनी में, किसी दूसरी कंपनी में गए, एक विद्यालय में थे, किसी दूसरे विद्यालय में गए, तो उन सारी चीजों को जब आप सीखते हैं तो वो भी आपके एडल्ट सोशलाइजेशन के अंतर्गत आता है। स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस सर, हो रही है। तो बहुत सारे फैक्टर्स आप समाज में देख सकते हैं कि जिन फैक्टर्स की वजह से, जिनकी वजह से हमारे समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया होती है, ये क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी स्टेजेज और एडल्ट सोशलाइजेशन क्या है, इसके बारे में हम अभी इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात समझ लें कि समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान जहां कहीं भी समाजीकरण का प्रोसेस, प्रक्रिया चलेगी, वहां पर उसकी व्यक्ति का सोसाइटी के साथ एक इंटरेक्शन होता है, वह अंतः क्रिया करता है समाज में। विभिन्न जो लोग हैं उसके, जैसे अभी हमने आपसे फैमिली मेंबर्स की बात करी, टीचर्स की बात करी, पीयर ग्रुप्स की बात करी, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके साथ व्यक्ति, जो इंडिविजुअल होता है, वो उसके साथ इंटरेक्ट करता है, और इसी इंटरेक्शन का ही परिणाम हमें समाजीकरण के रूप में दिखाई देता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म यहां पर हम हिंदी में कहते हैं उसको सावयव। सावयव आप ऐसे समझ सकते हैं जब तक किसी व्यक्ति के अंदर उसके स्व का विकास नहीं हुआ है, उसके सेल्फ का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, अर्थात जो हाड़ मांस का, जिसको आप कह लीजिए पुतला है जो व्यक्ति,
हाड़ मांस से बना हुआ है, उसको आप सावयव कह सकते हैं, ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। अर्थात उसमें किसी स्व का, सेल्फ का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो यहां पर सोशियलाइजी है जिसका समाजीकरण करना है। ठीक है, सोशियलाइजी जिसका समाजीकरण करना है वह एक कोई ऑर्गेनिज्म होगा, कोई व्यक्ति होगा, कोई चाइल्ड जिसे बर्थ लिया, कोई किसी के घर में किसी लड़के लड़की का जन्म हुआ, तो वह एक ऑर्गेनिज्म है, सावयव है, उसी का समाजीकरण होना है। क्योंकि समाजीकरण के लिए कहीं ना कहीं यह बात जरूरी है कि आपके हाथ पैर काम करते हों, सर्कुलेटरी सिस्टम, आपका दिमाग कार्य कर रहा हो, नर्वस सिस्टम कार्य कर रहा हो, आपकी आंखें देख पा रही हो, चीजों को सुन पा रही हो। इन सारी चीजों को आप सोशियलाइजी के तरीके मान सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है इट इज जस्ट लाइक अ सोशियलाइजी। जब यह सोशियलाइजर के कांटेक्ट में आता है, इसका जब अंतः क्रिया, इसकी जब ये कह लीजिए कि इसका जब इंटरेक्शन होता है अपनी सोसाइटी के साथ या उसके आसपास के लोगों के साथ, जब इसका इंटरेक्शन होता है, तो इस इंटरेक्शन की ही वजह से वो बहुत सारी चीजें सीखता है। वो चीजों को देखता है कि क्या हमारे सोसाइटी में क्या घटित हो रहा है, कैसे इंटरेक्ट कैसे व्यक्ति कर रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में वो सोशलाइजर जितने भी होते हैं उनके साथ वो अंतःक्रिया करता है। और हमने आपसे पहले ही चर्चा किया कि जो फर्स्ट जो गुरु होती है, जिसके साथ पहला इंटरेक्शन किसी बालक या बालिका का होता है, वो पहले उसकी माँ होती है। और आप बर्थ के पहले भी देखिए, तो जब माँ को गर्भधारण होता है तो उसी समय से आप लोगों ने वो जानते होंगे अभिमन्यु की कहानी, है ना। बहुत सा जो सोशलाइजेशन था उनको, जो चक्रव्यूह तोड़ने की जो बातें थी, वह उन्होंने गर्भ में ही उन चीजों को सीख लिया था। एक ये भी कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं, बहुत सारे समाजशास्त्री इसको मानते भी हैं। तो मदर सबसे पहली सोशलाइजर है, बहुत सी चीजें माँ से सीखता है बालक, फिर फादर, फैमिली के अन्य मेंबर्स, पीयर्स, सोसाइटी, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स। जब वो जैसे जैसे अपनी उम्र के अलग अलग पड़ाव पे पहुंचता जाता है, वहां पे उसके विभिन्न लोगों के साथ विभिन्न प्रकार की अंतःक्रियाएं होती रहती हैं। और इसी अंतःक्रिया को आप कहते हैं प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। यही समाजीकरण की प्रक्रिया है, जिस समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान यह सावयव विभिन्न सोशलाइजर्स के कांटेक्ट में, विभिन्न समाजीकरणकर्ता के संपर्क में आते हैं, और इनके साथ अंतःक्रिया का परिणाम होता है कि वह सावयव एक व्यक्ति के रूप में रूपांतरित हो जाता है, जिसको आप सोशलाइज्ड कहते हैं, जिसको आप समाजीकृत व्यक्ति कह सकते हैं। एक बहुत फेमस कोटेशन है, बहुत फेमस बात कालकट पार्सन कहते हैं कि जब कोई बालक जन्म लेता है या कोई बालिका का जब जन्म होता है, तो वह न तो सामाजिक होता है ना ही असामाजिक होता है। कोई भी बालक या कोई भी सावयव होगा, उसको आप सामाजिक या असामाजिक नहीं कह सकते। वो कहते हैं कि इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को इस समाज रूपी तालाब में फेंक दिया जाता है। जिस सोसाइटी को कहते हैं कि इट इज जस्ट लाइक अ पोन्ड, यह एक तालाब की तरीके है, और इस तालाब में इसको फेंक दिया जाता है। और इस तालाब में जितने प्रकार की अंतःक्रिया वो देखता है, जैसा सीखता है, उसी के हिसाब से उसका सोशलाइजेशन होता है। अर्थात यदि उसकी सोसाइटी सामाजिक मूल्यों को, सामाजिक मान्यताओं को मानने वाले लोगों के पास अगर उसका इंटरेक्शन होगा, तो वह समाज के हिसाब से उसका परिणति होगा। और यदि इसको डिस्ट्रक्ट करने वाले लोग होंगे, सोसाइटी के नाम्स रिचुअल्स को नहीं मानने वाले लोग होंगे, तो वह धीरे धीरे असामाजिक तत्व के रूप में निखर करके आता है। तो उनका मानना है कि यह समाज ही वह कारक है जिस कारक की वजह से व्यक्ति सामाजिक या असामाजिक बनता है। मतलब कहने का कि यह इट इज, इसको आप एक इक्वेशन के तरीके समझ सकते हैं। यह एक समीकरण है। समीकरण क्या है कि सोशियलाइजी प्लस सोशियलाइजर इट गिव्स इंडिविजुअल। यहां पर ऑर्गेनिज्म है, किसी सेल्फ का डेवलपमेंट नहीं है, किसी स्व का विकास नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे वो सोशलाइजर की संपर्क में आता है, उसकी प्रोसेस चलती है, और इस प्रोसेस के बाद वह व्यक्ति में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे छोटे बच्चों को आप देखिए, तो छोटे बच्चे की अगर कोई पेंसिल, मान लीजिए उसकी कोई, उसका कपड़ा है या उसका जो दूध का बॉटल है, बहुत छोटा अगर कोई बालक है, तो उसको आप उसके सामने ले लीजिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
उसका चाहे बॉटल ले लीजिए, चाहे उसका कुछ भी ले लीजिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वैसे वैसे उसमें सेल्फ का डेवलपमेंट होता है, उसके स्व का विकास होता रहता है। और स्व के विकास होने की वजह से, यदि आप उससे कहिए कि हमको अपना चप्पल दे दो, हमको अपना फ्रॉक दे दो, बहुत अच्छा लग रहा है, हम पहनेंगे, या उससे कहिए कि आप अपनी पेंसिल हमको दे दो, अपना पेन हमको दे दो, अपना बैग हमको दे दो, तो वो ना कर बात करता है, या किसी भी चीज को देख करके पहचान जाता है कि ये उसका है। उसको वो इसके बाद उसकी इतनी समझ नहीं है कि उसका चप्पल या उसका जूता किसी बड़े व्यक्ति को नहीं होगा। ठीक है, वो इस बात को जानता है या नहीं भी जानता है, इसलिए वो उसके अंदर उन सारे चीजों के साथ उसका सेल्फ डेवलप हो रहा है, उसके स्व का विकास हो रहा है। और इसी स्व का विकास धीरे धीरे होते होते वो व्यक्ति इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है, और इंडिविजुअलिस्टिक वे में वो सोसाइटी के नॉर्म्स को, सोसाइटी की सारी चीजों को मानना शुरू करता है। तो यहाँ पर सोसाइटी और इंडिविजुअल का इंटरेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम सोशलाइजेशन की मीनिंग की बात करें कि क्या मतलब है सामाजिकरण का, तो विभिन्न अर्थों में आप सामाजिकरण की चीजों को ले सकते हैं। जैसे खासतौर से जो इकोनॉमिस्ट्स हैं, जिनको आप अर्थशास्त्री कहते हैं, और अर्थशास्त्रियों में भी जो मार्क्सवादी अर्थशास्त्री हैं, मार्क्सवादी अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि सोशलाइजेशन का मतलब क्या है, कि कंट्रोल ऑफ सोसाइटी ओवर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टी। जो मार्क्सवादी विचारधारा के अर्थशास्त्री हैं, उनका ये मानना है कि समाज में जितने भी उत्पादन के साधन हैं, या जितनी भी प्रॉपर्टी है, जो वेल्थ है, हमारी सोसाइटी की जो संपत्ति है, या इसके जो उत्पादन के जो साधन हैं, उन सब पे जो कंट्रोल होगा वो सोसाइटी का होना चाहिए। ये मार्क्सिस्ट अर्थशास्त्री मानते हैं। तो वो इसी बात को कहते हैं कि यदि आपने ऐसा बना लिया, लोगों का ऐसा सोशलाइजेशन कर दिया, ऐसा समाजीकरण कर दिया कि प्रोडक्शन के साधनों पर, उत्पादन के साधनों पर, प्रॉपर्टी पर आपने अगर समाज का अधिकार कर दिया, तो वो समाजीकरण है। जो मार्क्सवादी विचारधारा के अर्थशास्त्री हैं, उनका ये मानना है कि उत्पादन के साधनों पर और संपत्ति पर समाज का अधिकार ही समाजीकरण है। इस रेफरेंस पे अगर हम बात करें कि जो मार्क्सवादी विचारधारा है, वो ये कहते हैं कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में कोई प्रॉपर्टी या प्रोडक्शन की हाथ नहीं होगा, उस पर सारा सारा जो नियंत्रण होगा वो समाज का होगा, और यही चीज समाजीकरण है, यही कर देना समाजीकरण वो मानते हैं। इसके विपरीत एक फेमस सोशियोलॉजिस्ट हुए हैं किम्बाल यंग। यंग ने अपनी पुस्तक पर्सनालिटी एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एडजस्टमेंट में लिखा है, वो तीन तरह से सोशलाइजेशन को की मीनिंग बताते हैं, कि जो समाजीकरण है, समाजीकरण के तीन अर्थों में हम समझ सकते हैं। एक, वो कहते हैं कि जो सोशल रिफॉर्मर्स ले आते हैं, जो समाज सुधारक हैं, समाज सुधारक क्या करते हैं कि लोगों में मोरल ट्रेनिंग कराते हैं, लोगों की मोरल ट्रेनिंग कराते हैं, नैतिक प्रशिक्षण देते हैं उनको कि क्या क्या नैतिकता है। जो नैतिक प्रशिक्षण देना इन द लाइट ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स, या जो सामाजिक सुधारक हैं, वो जो लोगों को नैतिक प्रशिक्षण देते हैं, उसी को कहते हैं कि वो सामाजिकरण। तो एक अर्थ यंग का मानना है कि मोरल ट्रेनिंग, जो सामाजिक रिफॉर्मर, जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं, जो सामाजिक सुधारक हैं, जो उनको नैतिक प्रशिक्षण देते हैं, वही समाजीकरण है। एक अर्थ में तो ये वो बताते हैं। दूसरा वो बताते हैं चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के रेफरेंस में, कि समाजीकरण क्या है। वो कहते हैं कि बाल मनोवैज्ञानिक जो एक अर्थ निकालते हैं सोशल ट्रेनिंग, कि इंडिविजुअल को, या जो चाइल्ड है, चाइल्ड को ऐसे ट्रेंड करना, ऐसे सामाजिक प्रशिक्षण देना उसको, उसकी साइकोलॉजी के हिसाब से, उसकी अपनी जो नीड है, उसकी अपनी जो इंटरेस्ट है, उसकी जो एटीट्यूड है, उसकी जो अपनी क्षमताएं हैं, कैपेबिलिटीज है, उसके हिसाब से सोशल ट्रेनिंग देना, ये चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट मानते हैं। वो कहते हैं कि समाजीकरण क्या है, इंडिविजुअल को, चाइल्ड को सोशल ट्रेनिंग देना, उसकी अपनी नीड, अपनी जो उसके एटीट्यूड्स हैं, उसके अपनी जो क्षमताएं हैं, कैपेबिलिटीज, उसके हिसाब से उसको सामाजिक प्रशिक्षण देना, यही समाजीकरण है, ऐसा मानते हैं चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के बारे में यंग। और तीसरी बात यंग करते हैं कि जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, जो समाज शास्त्री हैं, वो समाज शास्त्री समाजीकरण को सोशियो कल्चरल लर्निंग कहते हैं। उनका ये मानना है कि समाजीकरण क्या है, वह
सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम जिसको आप कह लीजिए, कि हमारे समाज की जो अपनी जो कल्चरल ट्रेनिंग क्या है, मतलब हमारे हमारे कल्चर्स में क्या कहे गए हैं, कल्चर किन बातों को मानता है, हमारे कल्चर में क्या क्या परंपराएं हैं, हमारे रहन सहन खान पान उठक बैठक किस प्रकार के होने चाहिए, ये सारी चीजें वो सोशियो कल्चरल लर्निंग के आधार पे बताते हैं। तो आप चार यहाँ पर समझ लिए कि जो मार्क्सिस्ट इकोनॉमिस्ट्स हैं, जो मार्क्सवादी अर्थशास्त्री हैं, उनका मानना है कि प्रोडक्शन के साधनों और जो संपत्ति है उसको समाज के नियंत्रण में कर देना समाजीकरण है। सामाजिक, जबकि यंग कहते हैं तीन रेफरेंस में कि जो सामाजिक सुधारक हैं वो जो लोगों को नैतिक प्रशिक्षण देते हैं वो समाजीकरण है। दूसरी बात कहते हैं कि जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं वो जो बच्चों को सामाजिक प्रशिक्षण देते हैं वो समाजीकरण है। और वो तीसरा अर्थ बताते हैं सोशियोलॉजिस्ट के लिए, जो समाजशास्त्री हैं, वो जो सोशियो कल्चर किसी व्यक्ति की अपनी जो सामाजिक सांस्कृतिक विरासत है, उस सामाजिक सांस्कृतिक विरासत को सीखना ही समाजीकरण कहलाता है। तो ऐसे आप समाजीकरण के इतने प्रकार के मीनिंग्स, इतने प्रकार के अर्थ समझ सकते हैं। तीन महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स ब्रूम और सेल्जेनिक ने बताए हैं सोशलाइजेशन के या सामाजिकरण की प्रक्रिया के। तीन महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स बताए हैं। एक उन्होंने कहा ऑर्गेनिज्म, दूसरा उन्होंने कहा इंडिविजुअल, और तीसरा उन्होंने कहा सोसाइटी। तीन महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स हैं किसी भी समाजीकरण, जब कहीं समाजीकरण होगा तो उसके तीन महत्वपूर्ण पक्ष हैं। ऑर्गेनिज्म क्या है? बॉडी कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड्स कैपेबिलिटी ऑफ लर्निंग। क्योंकि जो कुछ भी आप सीखेंगे, ब्रूम और सेल्जेनिक का ऐसा मानना है कि जो कुछ भी आप सीखेंगे वो इसी बॉडी की बदौलत सीखेंगे। यदि आपकी ये बॉडी नहीं हो, जिस जिस बॉडी संरचना की आप बात कर रहे हैं, ये हमारा शरीर, हमारे हाथ पैर, हमारे दिमाग, हमारा आंख कान नाक, हमारी सोच, ये अगर नहीं होगा तो किसी प्रकार की कोई लर्निंग नहीं होगी। वो जो कैपेबिलिटी, सीखने की जो क्षमता देती है, वो हमारी अपना ये बॉडी कंस्ट्रक्शन देता है। तो ब्रूम सेल्जेनिक कहते हैं कि समाजीकरण के लिए जरूरी है ऑर्गेनिज्म का होना। और ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? उसका अपना बॉडी कंस्ट्रक्शन, उसकी अपनी जो शारीरिक संरचना है, और इसी शारीरिक संरचना की ही वजह से उसको सीखने की क्षमता प्राप्त होती है। तो एक बात उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिज्म होगा जो उसका बॉडी कंस्ट्रक्शन है, जो उसको क्षमता प्रदान करता है किसी चीज को अधिगम करने की। दूसरी बात कहते हैं इंडिविजुअल। इंडिविजुअल क्या है? रियल बेसिस ऑफ सोशलाइजेशन बाई डेवलप्ड ऑफ सेल्फ। ये इंडिविजुअल क्या है? जब व्यक्ति के अंदर सेल्फ का डेवलपमेंट होता है, जब स्व का विकास होता है, वहीं से समाजीकरण शुरू होता है। शुरुआती दौर में आप बच्चे को क्या सिखाते हैं, वो क्या सीख रहा है। जैसे छोटे बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो, देखिए, अगर गलत सोसाइटी में रहते हैं तो वो गाली देना भी सीख लेते हैं, बहुत गंदी गंदी गालियां देते हैं। उसको उसका मतलब नहीं पता कि जो वो गाली दे रहा है या जिस जिस शब्दों का उच्चारण है उसका मतलब क्या है। और बहुत बड़े बड़े हो जाने के बावजूद हम लोगों को बहुत सारी चीजों का नहीं पता रहता है। क्यों? क्योंकि वहां पर उसके सेल्फ का डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन जब सेल्फ का डेवलपमेंट एक बार हुआ, उसके स्व का विकास हुआ, तो वही वास्तविक आधार है समाजीकरण का। क्योंकि जो भी आपको सिखाया जाएगा उसको अपने रेफरेंस में लेंगे, आप उसको स्व के कसौटी पे कसेंगे कि हमने जो चीज, हम जो सीख रहे हैं वो हमारे लिए कितना उचित है, कितना अनुचित है। इस चीजों को सेल्फ पे आप जज करते हैं। इसलिए ब्रूम सेल्जेनिक ने दूसरा एस्पेक्ट बताया इंडिविजुअल का। ऑर्गेनिज्म क्या है? केवल बॉडी कंस्ट्रक्शन, जो उसको क्षमता प्रदान करता है सीखने की। लेकिन जब व्यक्ति का सेल्फ डेवलपमेंट हुआ, जब व्यक्ति के स्व का विकास हुआ, तो व्यक्ति के स्व के विकास होने की वजह से समाजीकरण का वास्तविक आधार तैयार हुआ। ये रियल बेसिस ऑफ सोशलाइजेशन है। वास्तविक आधार डेवलप करने के लिए इंडिविजुअल का होना जरूरी है, जिसके अंदर स्व का विकास हुआ हो। तो इसी बात को कहते हैं सोसाइटी, जिसने कहते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस टू लर्न। जो भी हमने आपसे तमाम तरह के फैक्टर्स बताए, माँ बाप, फैमिली मेंबर्स, पीयर ग्रुप, टीचर, आपके किसी कहीं काम कर रहे हैं तो वहां के कर्मचारी, गैर शैक्षणिक कर्मचारी, ये सब डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं, ये सब इंटरेक्शन करके उसको सोसाइटी बनाते हैं। और इसी सोसाइटी से ही चीजों को वो लर्न करता है, सीखता है, अधिगम करता है। तीन महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स बताए हैं ब्रूम और सेल्जेनिक ने, जिसमें वो कहते हैं ऑर्गेनिज्म,
ऑर्गेनिज्म मतलब जो बॉडी कंस्ट्रक्शन है, जो उसको कैपेबिलिटी क्षमता प्रदान करता है किसी चीज को सीखने के लिए। दूसरा इंडिविजुअल, जब उसके सेल्फ का डेवलपमेंट हुआ, उसके आत्म का विकास हुआ, उसके स्व का विकास हुआ, जो उसके समाजीकरण का वास्तविक आधार है। और तीसरा समाज, जहां पे वो विभिन्न प्रकार के अंतःक्रियाओं के माध्यम से चीजों को सीखता है। दो और समाजशास्त्री हुए, स्टीवर्ट और ग्लिन। ये बार बार अभी आगे आप, अब जब आप थियरी पढ़ेंगे तो वहां पे भी बात आएगी स्टीवर्ट और ग्लिन की। तो स्टीवर्ट और ग्लिन ने तीन एसेंशियल एलिमेंट्स बताए समाजीकरण के। स्टीवर्ट और ग्लिन ने तीन महत्वपूर्ण, जो कह लीजिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो ए को कहते हैं इंट्रैक्शन। एलिमेंट इंपॉर्टेंट या एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हो गया? पहली बात वो कहते हैं कि समाजीकरण के लिए इंट्रैक्शन होना चाहिए। दूसरी बात वो कहते हैं इमोशनल एक्सेप्टेंस होना चाहिए। और तीसरी बात वो कहते हैं कम्युनिकेशन या लैंग्वेज की। ये तीन बातें महत्वपूर्ण वो कहते हैं कि इंट्रैक्शन मतलब अगर सावयव है ना, सावयव की उपस्थिति की बात है, उसके सेल्फ का डेवलपमेंट हुआ है, तो उसके बाद कैसे होगा समाजीकरण, इसके लिए जरूरी है इंट्रैक्शन। और इंट्रैक्शन किसके साथ? लर्निंग ऑफ करेक्ट बिहेवियर। और करेक्ट किस सेंस में? जो आपकी समाज जिसको मान्यता देती है, सही व्यवहार। और सही व्यवहार क्या होगा? यह निर्धारित करेगा आपका समाज क्या चीज सही है। तो पहली बात तो कहते हैं कि इंट्रैक्शन, और इंट्रैक्शन किस लिए? लर्निंग ऑफ करेक्ट बिहेवियर। अंतःक्रिया किस लिए होगा? सही व्यवहार की अधिगम के लिए ही आप इंट्रैक्शन करेंगे। जो, और सही का मतलब समाज निर्धारित करेगा कि क्या सही है। दूसरी बात, इंट्रैक्शन तो आपका हो रहा हो, आप सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, करेक्ट बिहेवियर को आप सीख रहे हो, जब तक आप उसको भावात्मक रूप से स्वीकार नहीं करेंगे। इंटरेक्शन खूब हो रहा हो, खूब बातचीत हो रहा हो, आपके बहुत सारे मित्र हो, बहुत सारी सहेलियां हो, खूब बातचीत होता हो, लेकिन यदि आपका उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगा, यदि आप उसको भावात्मक रूप से स्वीकार नहीं करेंगे, तो वह समाजीकरण की प्रक्रिया नहीं हो सकती। तो एक बात वो कहते हैं कि इमोशनल एक्सेप्टेंस, सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ बिहेवियर। कुछ ऐसे व्यवहार होते हैं समाज के जिसको आप सामाजिक रूप से स्वीकार करते हैं, वो सोशल एक्सेप्टेंस है, सामाजिक स्वीकार्यता, किसी भी व्यवहार की सामाजिक स्वीकार्यता। और दूसरी, बहुत सारे ऐसे भी बिहेवियर होते हैं जिसको आप रिजेक्ट कर देते हैं, जिसको नहीं सीखते, वो सोशल रिजेक्शन ऑफ बिहेवियर। तो सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ बिहेवियर, सोशल रिजेक्शन ऑफ बिहेवियर, एंड क्विक सोशलाइजेशन इन इमोशनल एनवायरमेंट। बहुत सारे ऐसे व्यवहार होंगे जो, जिसको आप सामाजिक रूप से स्वीकार करेंगे, बहुत से ऐसे व्यवहार होंगे जिसको आप सामाजिक रूप से नकार देंगे। लेकिन जब इमोशनल इन्वायरमेंट होगा, आपका एक भावात्मक जो कह लीजिए वातावरण होगा, उसमें आपका सोशलाइजेशन क्विक होता है, जल्दी होता है। जैसे माँ बाप से टीचर का, अरे जो माँ बाप होते हैं उनसे बच्चे का अपना बहुत लगाव होता है, इमोशनल एक्सेप्टेंस होती है उनकी, एक इमोशनल इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। तो जनरली देखिए, छोटे बच्चे से ही, जब बच्चा छोटा होता है उसके बाद से वो माँ बाप की बातों को मानता है, और समाज में ऐसा सिखाया भी जाता है। और जो माँ बाप कहते हैं उसको आप आंख बंद करके चीजों को मानने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपका उनके साथ इमोशनल अटैचमेंट है, और जो चीजें वो कहते हैं वही चीजें आप करते रहते हैं। छोटे बच्चे को देखिए, माँ जैसे कहती हैं वैसा ही चीजें वो करता रहता है। उसको नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है। यदि माँ उसको गलत भी कोई काम करने के लिए कहती है, मान लीजिए किसी वजह से, या पिताजी अगर उसको गलत कार्य करने के लिए भी कोई कहते हैं जो समाज में स्वीकार नहीं, तो ऐसे बहुत से बच्चों का सोशलाइजेशन इस तरह से हो जाता है। तो इमोशनल इन्वायरमेंट में जो भावात्मक वातावरण होगा, उस भावात्मक वातावरण में व्यक्ति का समाजीकरण बहुत जल्दी होता है। यदि भावात्मक, ऐसा नहीं कि केवल भावात्मक वातावरण में ही होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन भावात्मक वातावरण में समाजीकरण की प्रक्रिया तीव्र होगी, जल्दी होगा, क्योंकि आप उस पर विश्वास करते हैं, उन चीजों को जल्दी सीखने की कोशिश करते हैं, उन चीजों को करने की कोशिश करते हैं। आवाज आ रही है? हेलो। यस सर, आ रही है। और तीसरी बात कहते हैं स्टीवर्ट ग्लेन कि वो है कम्युनिकेशन और लैंग्वेज। उनका मानना है कि ये माध्यम है
केवल इंटरेक्शन, चीजों को देखना या लर्निंग करेक्ट बिहेवियर को सीखना जरूरी नहीं है, केवल इमोशनल एक्सेप्टेंस भी जरूरी नहीं है। यदि मीडियम ऑफ सोशलाइजेशन नहीं होगा, अर्थात कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन बहुत प्रकार से हो सकते हैं। आप वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, बहुत सारी चीजें आपकी आंखों से हो जाता है ना, कहते हैं आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। बहुत सारी चीजें अगर आप देखिए तो आंख, व्यक्ति की आंख देख करके आप बहुत सी चीजें पता कर लेते हैं, कौन गुस्सा कर रहा है, किसके चेहरे पे प्यार है, किसके चेहरे पे घृणा है, किसके चेहरे पे दुख है, किसके चेहरे पे दर्द है। ये आपको बहुत सारे फेस से भी चीजें पता चल जाती है। तो कम्युनिकेशन, इट में बी वर्बल और इट में बी नॉन वर्बल। आप आंखों से इशारा कर दें, बॉडी लैंग्वेज से बहुत सारी चीजें पता कर जाती हैं। कभी कभी व्यक्ति कुछ करता, कुछ कहता नहीं है, घर में ही अगर आप देखिए तो व्यक्ति ऐसा होगा कि वो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन उसकी एक्टिविटी से आपको पता चल जाएगा कि अमुक व्यक्ति क्या चाहता है, क्या करना चाहता है। तो एक कम्युनिकेशन हो गया, इट में बी वर्बल और नॉन वर्बल। दूसरा लैंग्वेज, भाषा के माध्यम से, ये कुछ माध्यम हैं जिन माध्यम में सामाजिकरण फैसिलिटेट होता है। यदि ये माध्यम न हो तो फैसिलिटेशन कम होगा सामाजिकरण का। लेकिन ये ऐसे माध्यम हैं जिन माध्यमों की वजह से व्यक्ति का सामाजिकरण होता है। ये तीन एसेंशियल एलिमेंट्स बताते हैं स्टीवर्ट और ग्लिन। कुछ समाजशास्त्रियों ने सामाजिकरण को विभिन्न तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की है। इसमें एक डिफिनीशन है गिलिन और गिलिन की, ये अपनी पुस्तक कल्चरल सोशियोलॉजी में लिखते हैं, बाय द टर्म सोशियलाइजेशन वी मीन द प्रोसेस बाय विच द इंडिविजुअल डेवलप्स इनटू ए फंक्शनिंग मेंबर ऑफ ग्रुप। जनरली क्या है, व्यक्ति समाज का एक अंग है। समाज में तमाम, आप देखते हैं सोसाइटी में बहुत सारे लोग जन्म लेते हैं, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में गिलिन गिलिन कहते हैं कि सोशलाइजेशन का मतलब क्या है, वह एक प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस, यह एक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के दौरान कोई व्यक्ति कैसे किसी समूह का या अपने समाज का कैसे कार्यकारी व्यक्ति बनेगा। एक तो हो गया कि व्यक्ति जन्म ले लिया, सोसाइटी में पड़ा हुआ है, कोई काम धाम नहीं कर रहा है, लेकिन समाजीकरण उसको एक फंक्शनिंग मेंबर बनाना सिखाता है कि आप समाज में अपने रोल को कैसे प्ले करेंगे, क्या फंक्शन करेंगे। तो उसको फंक्शनिंग मेंबर ऑफ द ग्रुप बताता है, अकॉर्डिंग टू इट्स स्टैंडर्ड्स, conforming to its modes, observing its traditions, and adjusting her or himself to the social situations। और जो चीजें वो उसको फंक्शनिंग करना भी सिखाता है, तो फंक्शनिंग करना कोई हवा में नहीं सिखाता। समाजीकरण की प्रक्रिया उसको कार्य करना तो सिखाता है, लेकिन उस कार्य करने की जो सिचुएशंस होंगी, उसकी जो परिस्थितियां होंगी, वो उसी समाज की अपनी परिस्थितियां होंगी। अर्थात उस समाज की क्या क्या मानक हैं, वो समाज किस मोड्स में किस तरह से चीजों को कन्फर्म करता है, वह समाज में अपने जो ट्रेडिशंस हैं, जो परंपराएं हैं, उसी परंपरा की ही प्रकाश में उसको करना सिखाता है। और सोसाइटी के साथ सोशल सिचुएशंस में कैसे व्यक्ति अपने आप को समायोजित करेगा, कैसे अपने आप को एडजस्ट करेगा, इन्हीं चीजों को सिखा करके वो उसको फंक्शनिंग मेंबर बनाता है। फिर आगे कहते हैं, शी आर ही मीट्स sufficiently to command the tolerance if not admiration of her fellows। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब व्यक्ति को वहां पर टॉलरेट करना पड़ता है। एक बात तो हो गई उसको एडजस्ट करना सिखाना सोसाइटी के साथ, और बहुत सी ऐसी भी इंटरेक्शन की परिस्थितियां आती हैं जिन परिस्थितियों में बहुत सी चीजों को नजरअंदाज करना पड़ता है। तो कैसे वो पूर्ण तरीके से उस पर कमांड करेगा, जिन चीजों को वो लोगों के कैसे वो टॉलरेट कर सकता है। जैसे तमाम आप लोग वायलेंस की बात करते हैं, विभिन्न रिचुअल, विभिन्न धर्मों के आधार पर विभिन्न प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इन सारे चीजों को करना सिखाना आपकी सोशलाइजेशन की प्रक्रिया के दौरान है, ऐसा गिलिन और गिलिन का मानना है। एक दूसरी डिफिनीशन है एडब्ल्यू ग्रीन की, इन्होंने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में लिखा है कि सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द चाइल्ड एक्वायर्स ए कल्चरल कंटेंट along with selfhood एंड पर्सनालिटी। एक तो व्यक्तित्व के विकास की बात है, ठीक है, लेकिन ग्रीन कहते हैं कि जो
देखिए जितने भी समाजशास्त्री हैं, सारे समाजशास्त्री समाजीकरण को एक प्रक्रिया के रूप में ही मानते हैं। इट इज अ प्रोसेस। हर व्यक्ति इसको प्रक्रिया के दौरान प्रक्रिया की तरह मानता है। उसका ये मानना है कि जो व्यक्ति में अपने आत्म का विकास होना, या व्यक्ति के जो व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ जो वो कल्चरल कंटेंट को सीखता है, ये जो विषय वस्तु है सेल्फहुड का विकास। शायद आप लोगों ने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा फ्रॉइड का सिद्धांत, साइकोएनालिटिकल थियरी, सेल्फ कैसे डेवलप होता है। तो ये सेल्फहुड का डेवलपमेंट और पर्सनालिटी का डेवलपमेंट, यह व्यक्ति के, या ये कह लीजिए साइकोलॉजी से संबंधित है। लेकिन ग्रीन इस रेफरेंस में क्या कहते हैं कि उसकी व्यक्तित्व के विकास तो है ही, उसके स्व का विकास तो है ही, इसके साथ साथ वह चाइल्ड या वह बच्चा अपने कल्चरल कंटेंट को भी सीखता है, अपने सांस्कृतिक विषय वस्तु जो हैं। अब सांस्कृतिक विषय वस्तु बहुत बृहद है। आपके खाना खाने का तरीका, आपके खाने खाने की आइटम्स, पहनावा, बोलचाल, आपके अभिवादन का तरीका, है ना। जैसे अभी देखिए इस कोविड सिचुएशन में तो सब लोग हाथ मिलाना छोड़ दिए, नहीं तो इसके पहले क्या था कि अलग अलग कल्चर्स में अभिवादन के तरीके भी अलग अलग हैं। जैसे हम लोगों को क्या है, हम लोगों में बहुत प्रकार के, जैसे अपने बराबर वालों को अगर अपने बराबर वालों से अगर आपको अभिवादन करना है तो आप नमस्ते बोलते हैं। अपने से बड़ों को करना है तो आप उसका या तो पैर छुएंगे या प्रणाम बोलेंगे या सादर चरण स्पर्श बोलते हैं। और अपने से छोटों को अगर करना तो उसको गोद में उठाते हैं, या अपने से छोटों के लिए कुछ दूसरे तरह का आप, या छोटा ही बड़े को आदर करता है। कुछ तरह से किसी दूसरी सोसाइटी, जैसे चाइनीज सोसाइटी में चले जाइए तो वहां पे अभिवादन क्या है, पूरा कमर से ऐसे लेकर के नीचे तक झुक जाएंगे वो। वहां पे अभिवादन का तरीका पूरा 90 अंश का, पूरी बॉडी से 90 अंश का कोण बना करके वो है। किसी किसी कल्चर में हाथ मिला करके अभिवादन करते हैं, कहीं कहीं आप अपने चेस्ट पे हाथ रख करके ऐसे करते हैं, कहीं कहीं पे चुम्बन करना अभिवादन का तरीका है। तो ये अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग कल्चर्स हैं, और यही चीज सीखना, इसी को कहते हैं समाजीकरण। ग्रीन कि जो कल्चरल कंटेंट हैं, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में यदि आप कल्चरल कंटेंट की बात करते हैं तो कल्चरल कंटेंट हर सोसाइटी की अलग अलग प्रकार की हो सकती है। जैसे हमने आपको एक एग्जांपल लिया अभिवादन करने का, बड़े के साथ कैसे करना, छोटे के साथ कैसे करना, बराबर वालों के साथ कैसे करना, महिला के साथ कैसे करना, पुरुष के साथ कैसे करना, ऐसे बहुत सारे आपको कल्चरल कंटेंट आपको मिलेंगे। वही चीज ग्रीन बताते हैं। एक डिफिनीशन इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी में स्टीवर्ट और ग्लिन ने दिया है कि सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच पीपुल एक्वायर द बिलीव्स, है ना। यहां पर वो क्या कहते हैं, ग्लिन का मानना है कि यह एक प्रक्रिया है जिसमें जो समाज के लोग हैं, है ना, उसी समाज के लोग जो विश्वास है आपकी सोसाइटी के, आपके समाज की जो विवृत्तियां हैं, आपके समाज के जो मूल्य हैं, आपके समाज की जो परंपराएं हैं, वही सारे सीखना अपनी संस्कृति के हिसाब से, अपने समाज के हिसाब से, उसको वह समाजीकरण मानते हैं। इन्होंने कहा कल्चरल कंटेंट, इन्होंने कुछ चीजें जोड़ दी उसमें। कल्चर में कौन कौन सी, स्पेशली आपके विश्वास, किस में विश्वास करते हैं आप। जैसे हमारा कल्चर, अगर हम स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की बात करें तो हम बिलीव्स करते हैं अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स में, हमारा विश्वास है, हम उसको बिलीव्स के रूप में मानते हैं। तो हमारा उसको स्वीकार करना, उसको एक्वायर करना, ये हमारा समाजीकरण होगा। हमारे एटीट्यूड्स कैसे हैं, हम किन मूल्यों को लेकर के चल रहे हैं, हमारे परंपराएं कौन कौन सी हैं, इन सारी चीजों को सीखना हमारे समाज के लिए, वो स्टुअर्ट ग्लिन कहते हैं कि कल्चरल विश्वासों को, कल्चरल प्रवृत्तियों को, हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को, हमारे सांस्कृतिक परंपराओं को सीखना ही, या उसको प्राप्त करना ही समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान हम सीखते हैं। एक अलग डेफिनेशन है किम्बाल यंग की, जिन्होंने अपनी पुस्तक हैंडबुक ऑफ सोशल साइकोलॉजी में लिखा है कि सोशियोलॉजी इज दैट प्रोसेस by which the individual enters into social and cultural field। वो कहते हैं कि समाजीकरण एक जैसे जैसे दरवाजा होता है, दरवाजा खोल दिए तो आप किसी कमरे में दाखिल हो सकते हैं, घुस सकते हैं, जा सकते हैं। सिमिलरली वो कहते हैं कि सोशलाइजेशन की प्रक्रिया क्या है, आपको अपने सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रक्रिया है। आप अपने समाज को, अपने संस्कृति के क्षेत्र को समझने की कोशिश अगर आप करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आपको उसके समाजीकरण से गुजरना होगा।
and becomes member of different groups, and by which she or he gets motivation to accept the values and standards of the society. जब आप उसमें कैसे एंटर करेंगे, इस सोशल कल्चरल फील्ड में आपको प्रवेश करने के लिए समाजीकरण ही रास्ता है, जिसके माध्यम से आप अपने समाज के या अपने संस्कृति के मूल्यों को, उसके मानकों को आप स्वीकार करने के लिए मोटिवेट होते हैं, अभिप्रेरित होते हैं। समाजीकरण प्रक्रिया के दौरान आप मोटिवेट होते हैं, लोगों को देखते हैं कौन कैसे। आपने देखा कि हमारे जो पिताजी थे वो हमारे दादाजी का पैर छूते थे, है ना। तो जैसे हम लोग छोटे छोटे थे, अभी भी होता होगा घर में, तो वो बच्चों को सिखाते हैं कि कोई बड़ा आ गया तो बेटा पैर छुओ, उनको सिखाते हैं पहले से ही। जब छोटा कोई व्यक्ति, जब कोई बड़ा घर में आएगा तो उनको आप उनका पैर छुइए, या उनको आते हैं तो पानी के लिए पूछिए, ये सारी चीजें आप उनको सिखाते हैं। तो ये जो वैल्यूज हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, ये सोसाइटी में आपको मोटिवेट करते हैं उन चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए। इसी को वो समाजीकरण कहते हैं, किम्बाल यंग। एक डिफिनीशन है जॉनसन की, उनकी पुस्तक है सिस्टमेटिक इंट्रोडक्शन। इन्होंने कहा कि सोशलाइजेशन इज दैट प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यहाँ पे क्या गया, लर्निंग की प्रक्रिया के रूप में। हालांकि सब लर्निंग की प्रक्रिया, लेकिन सब लोगों ने प्रोसेस कहा है, ये कहते हैं कि सीखने की प्रक्रिया है। विच इट मेक्स द लर्नर्स एबल टू प्ले देयर सोशल वैल्यू, सोशल रोल्स, कि व्यक्ति अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का, व्यक्ति या सीखने वाला जो व्यक्ति है, जिसको आप अधिगमकर्ता कहते हैं, अधिगमकर्ता अपने सामाजिक भूमिकाओं को कैसे निर्वहन करेगा, इसी चीज को सिखाना ही समाजीकरण है। कि आप जो आपके सामाजिक जो भूमिकाएं हैं, जो उत्तरदायित्व आपको मिले हुए हैं, हो सकता है आपको माँ की भूमिका में हो आप, व्यक्ति एक ही होता है, कभी माँ होता है, कभी किसी की पत्नी होता है, कभी किसी की बहन होता है, किसी की भाभी होता है। सिमिलरली जो पुरुष होते हैं वो किसी के पिता होते हैं, किसी के भाई होते हैं, किसी के हस्बैंड होते हैं, किसी के पुत्र होते हैं। तो ये जो सोशल रोल्स हैं व्यक्ति के, ये जो सामाजिक भूमिकाएं हैं, इसका कैसे व्यक्ति निर्माण करेगा, ये चीज सीखना सोशलाइजेशन है। एज अ फादर आपके कौन कौन से भूमिकाएं हैं, एज ए मदर आपकी कौन कौन सी भूमिकाएं हैं, एज ए सिस्टर आप किन भूमिकाओं को निर्माण करेंगी, और एज ए ब्रदर आपकी कौन कौन सी भूमिकाएं हैं। ये सारी चीजें सीखना, ये अधिगमकर्ता जो इस प्रक्रिया के दौरान इन्हीं सारी चीजों को सीखता है, ऐसा जॉनसन मानते हैं। इसके अलावा बहुत सारे, देखिए बहुत सारे डिफिनेशंस आपको मिलेंगी। कुछ महत्वपूर्ण डिफिनेशंस की एसेंस हमने निकाले कि क्या किस पे वो ज्यादा बात करते हैं। तो एक है फीचर। फीचर के डिफिनेशन में मेनली जो बात होती है वो है एक्सेप्ट सोशल बिहेवियर। वो बात करते हैं कि समाजीकरण प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है। तो फीचर का ये मानना है। एक अलग समाजशास्त्री है न्यूमेयर। न्यूमेयर का मानना है कि जो समाजीकरण है, समाजीकरण के दौरान इंडिविजुअल बिकम सोशल इंडिविजुअल। जो व्यक्ति है, मतलब एक व्यक्ति सामाजिक प्राणी बन जाता है। अभी तक तो वो व्यक्ति है, उसमें स्व का विकास नहीं हुआ। स्व के विकास होने के बाद वो धीरे धीरे सामाजिक प्राणी हो जाता है, मतलब अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना शुरू कर देता है। न्यूमेयर ही मानते हैं। एक डिफिनीशन है ब्रूम सेल्जेनिक की। इन्होंने डिफिनीशन में कहा है ट्रांसफर ऑफ हेरिटेज एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। वो कहते हैं कि समाजीकरण की प्रक्रिया क्या है कि अपनी विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करना, यही समाजीकरण है। और व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना, यही समाजीकरण है। ब्रूम सेल्जेनिक इस तरह से अपनी परिभाषा में डिफाइन करते हैं। उसी तरह से टालकट पार्सन, जो फंक्शनलिज्म को मानने वाले हैं, ये मानते हैं कि समाजीकरण क्या है, लर्निंग ऑफ सोशल वैल्यूज, जो सामाजिक मूल्य हैं उसको अधिगम करना, एंड देयर इंटरनलाइजेशन, और उसका आत्मीकरण। केवल सामाजिक मूल्यों का अधिगम ही नहीं, आप बड़ों का चरण स्पर्श करना सीख लिए, ये सोशल वैल्यू की लर्निंग है। ये क्या है, ये सोशल वैल्यूज की लर्निंग है। मम्मी ने कहा कि घर में कोई भी, या पापा ने कहा कि घर में कोई भी बड़ा व्यक्ति आएगा, आपको उनके पैर छू करके उनके आशीर्वाद लेने हैं। ठीक है, बच्चा मान गया, कोई भी आता है और पैर छू करके वो आशीर्वाद लेता है।
एक दिन ऐसा हुआ, मम्मी पापा से गुस्सा था और घर में कोई आया और पैर नहीं छुआ, बस पापा ने एक झापड़ जड़ दिया उसको। अब अभी तक क्या था कि वह लर्निंग थी, वो कहने से बातें मान रहा था, सब कुछ ठीक ठीक था, व्यवहार सही था पापा मम्मी का बच्चे के साथ, तो वो लर्निंग के बिहेवियर को शो किया, इंटरलाइजेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि जब किसी दूसरे दिन मम्मी पापा से गुस्सा था तो पैर नहीं छुआ, तो पापा ने एक झापड़ जड़ दिया। अब ये जो व्यवहार, अगर उसको इंटरलाइजेशन होता है इस बात का कि नहीं बड़े हैं, हम उस उनका पैर छुएंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे, तो हमारी सोसाइटी में प्रतिष्ठा होगी, हमको लोग अच्छा कहेंगे, या उनके आशीर्वाद से हम फलेंगे फूलेंगे, जो भी आप कह लीजिए। यदि उस चीज को इंटरलाइज किया उसने, तब उसको किसी प्रकार के झापड़ की या किसी प्रकार के कहने की या किसी ऐसे रिइंफोर्समेंट की जरूरत नहीं है। ये उसकी क्या है, लर्निंग, सोशल वैल्यूज की लर्निंग एक बात है, आप उन चीजों को सीख लें, ये एक बात है, और उसको इंटरलाइज कर लें, आत्मीकरण कर लें, आपके व्यवहार में वो चीज आ जाए, जब कोई बड़ा आए तुरंत से पैर छुएं, ये इंटरलाइजेशन है। ये आपने उसको अपनी जीवन में, जिसको कहते हैं जीवन में उतारना, है ना, जो हमने आपको एक बार गांधी जी की कहानी सुनाई थी, गुड़ वाली, तो वो इंटरलाइजेशन की बात है या आत्मीकरण की बात है, आपने उसको आत्मसात कर लिया, जिसको कहते हैं एसिमिलेट कर लिया, वो स्थिति इंटरलाइजेशन की परिस्थिति बनती है। तो और बहुत सारे ऐसे भी परिभाषाएं आप और अगर पुस्तकों में देखें, ऑनलाइन देखें, तो बहुत सारे आपको मिलेंगे डेफिनेशंस, आप सर्च भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। लेकिन सब लोगों ने कहीं ना कहीं समाजीकरण की प्रक्रिया को एक ऐसी प्रक्रिया माना है जिस प्रक्रिया में व्यक्ति कोई प्रोसेस के दौरान गुजरता है, कोई प्रोडक्ट के रूप में बनता है। फिर आप इसकी करेक्टरिस्टिक्स कैसे बता सकते हैं, इन सारे डेफिनेशंस के, यदि हम कुछ एसेंस निकालना चाहें, कुछ करेक्टरिस्टिक निकालना चाहें, तो एक बात तो आप ये कह सकते हैं कि सामाजिकरण के दौरान सेल्फ का डेवलपमेंट होता है, व्यक्ति के स्व जो है, जो सेल्फ है, ये इसका आधार है। जिस आपने कहा कि रियल बेसिस ऑफ सोशलाइजेशन है, तो आत्म का विकास होना, सेल्फ का विकास होना, यह समाजीकरण का आधारभूत, आप कह सकते हैं, मतलब वास्तविक आधार है। दूसरी बात, सोशलाइजेशन के माध्यम से, समाजीकरण के माध्यम से हमारे जो सांस्कृतिक वैल्यूज हैं वो ट्रांसमिट होते हैं, सांस्कृतिक हस्तांतरण होता है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमारे कल्चर्स, हमारे ट्रेडिशंस, हमारे वैल्यूज वो ट्रांसमिट होते हैं। तो ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा है प्रोसेस ऑफ लर्निंग। हर जगह आप सोशलाइजेशन को प्रोसेस की तरीके लेंगे, और प्रोसेस होगा तो यहां पर किसी न किसी तरह से चीजों को आप सीख रहे हैं, आप वैल्यूज को सीख रहे हैं, आप कस्टम्स को सीख रहे हैं, आप नॉर्म्स को सीख रहे हैं, आप स्टैंडर्ड्स को सीख रहे हैं, आप उन सारे बिहेवियर्स को सीख रहे हैं जो सोसाइटी आपसे चाहती है कि आप ये कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस ऑफ लर्निंग है, अर्थात कोई ना कोई चीज आप सीख रहे हैं, अधिगम की श्रेणी, अधिगम की स्टेज में है आप। नेक्स्ट आप कह सकते हैं इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जस्ट लाइक एजुकेशन। जैसे शिक्षा सतत चलने वाली प्रक्रिया है, वैसे ही समाजीकरण भी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। आप मृत्यु शैया पे होंगे तब पर भी आप कोई ना कोई चीज सीखेंगे। तो यहाँ पर लाइफ लॉन्ग प्रोसेस के रूप में समाजीकरण है। उसी तरह से रिलेटेड टू टाइम एंड स्पेस, समाजीकरण की प्रक्रिया समय के साथ और स्थान के साथ संबंधित है। जैसे जैसे समय व्यतीत होगा वैसे वैसे समाजीकरण की प्रक्रिया में बदलाव आपको दिखाई देगा। आप स्थान भी चेंज करेंगे, जैसे अभी आज आप घर में हैं, घर में आपकी लर्निंग हो रही है, अपने मोबाइल अपने लैपटॉप पे लर्निंग हो रही है। जब आप नई सिचुएशन में फेस टू फेस में जब आएंगे, डिपार्टमेंट में कभी अगर हुआ सिचुएशन बनी, तो वहां पर टाइम फ्रेम अलग होगा, वहां पे स्पेस अलग प्रकार का होगा, वहां हमारा इंटरेक्शन किसी अन्य प्रकार से होगा। तो ये टाइम और स्पेस के साथ रिलेट करता है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ कल्चरल एसिमिलेशन। केवल ट्रांसमिशन ही नहीं, संस्कृतियों का केवल हस्तांतरण ही नहीं, यहां पर आप अपनी संस्कृतियों को आत्मसात भी करते हैं। ये ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में आप अपनी संस्कृति के परंपराओं को, अपनी संस्कृति के मूल्यों को, विश्वासों को, इसकी जो
आदर्शों को, उनको आप आत्मसात करते हैं, अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं। ये अलग बात है कि कितना ले आ पाते हैं कितना नहीं ले आ पाते हैं, लेकिन यह कल्चरल एसिमिलेशन की भी प्रोसेस है। और एक बात आप कह सकते हैं, प्रोसेस टू बिकम फंक्शनल यूनिट। आप समाज के एक कार्यकारी इकाई के रूप में आपको प्रतिस्थापित करता है समाजीकरण। यदि समाजीकरण आपका न हो तो आप समाज में, आपका कोई रोल नहीं है। यदि आपका समाजीकरण आपके समाज के हिसाब से नहीं होगा तो सोसाइटी में आप एक यूजलेस यूनिट की तरीके होंगे, आपका कोई महत्व नहीं होगा। लेकिन समाजीकरण अगर होगा तो आपको उस समाज के लिए कुछ कार्यकारी यूनिट के रूप में आप बनेंगे, आप सोसाइटी के लिए भी कुछ देंगे। तो दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द व्हाट इज द पर्पज ऑफ सोशलाइजेशन, कि समाजीकरण के क्या उद्देश्य हैं। बहुत सारे, आप अगर डिफिनेशंस में अगर निकालना चाहें तो बहुत सारी चीजें आपको निकल करके आएंगी। एक पर्पज आप ये कह सकते हैं कि लर्नर्स टू बिकम ए मेंबर ऑफ ए ग्रुप, कम्युनिटी या सोसाइटी। जो कैरेक्टरिस्टिक्स में भी हमने चर्चा किया आपसे, तो एक पर्पज ये है कि जो व्यक्ति है या जो अधिगम करता है या जिसको आप कह लीजिए सोशियलाइजी है, जो जिसका समाजीकरण करना है, वह समाजीकरण के दौरान या समाजीकरण के पश्चात किसी समूह, किसी समुदाय या किसी समाज का एक मेंबर होता है, एक सदस्य के रूप में बनता है। इसके पहले उसका, जैसे बहुत सारे ऐसे आप एस्पेक्ट्स जानते होंगे जहां पर आप उस समूह के चीजों को सीखते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आप स्टूडेंट हैं, तो अभी आप इस क्लास के, इस समूह के आप मेंबर हैं। क्यों? क्योंकि आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें हम जैसे कह रहे हैं, जैसे हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आपको देखना है, तो ये मेंबर के तरीके आप इसमें हैं, आप इस ग्रुप में हैं, तो इस ग्रुप के मेंबर के तरीके, इसके जो कस्टम्स है, इसके जो नाम है, इसके जो वैल्यूज है, इसको आप सीख रहे हैं, इसलिए आप इसके एक मेंबर के तरीके होंगे। या किसी कम्युनिटी के आप मेंबर बनते हैं, किसी समाज के मेंबर बनते हैं, तो सोशलाइजेशन का एक उद्देश्य है कि व्यक्ति को किसी समूह, किसी समुदाय या किसी समाज का सदस्य बनाना। दूसरी बात है रिजल्ट्स इन सच ग्रुप्स सस्टेनिंग देमसेल्व्स। सोशलाइजेशन का परिणाम क्या होता है कि वो अपने आप को उस समूह में सस्टेन करता है, जीवित रखता है ना। जब तक आपका समाजीकरण उसके हिसाब से चलता रहेगा। जैसे अभी जब तक आप हमारी बातों को सुनते रहेंगे एज ए स्टूडेंट, और यदि कहीं अगर आप न्यूसेंस क्रिएट किए, किसी प्रकार की अगर कोई अनुशासनहीनता किए, तो मैं आपको क्या करूंगा, इस ग्रुप से बाहर कर दूंगा, आपको मैं कर दूंगा, रिजेक्ट कर दूंगा, निकाल दूंगा आपको ग्रुप से, आप फिर इसमें नहीं आ पाएंगे। या कोई दूसरा जो आपके ग्रुप का मेंबर नहीं है, जो एमएड सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट नहीं है, वो जब रिक्वेस्ट, मान लीजिए किसी तरह उसके पास लिंक चली गई, उसका रिक्वेस्ट आएगा, तो मैं चाहूं तो उसको एक्सेप्ट करूं, मैं चाहूं तो उसको डिनाई करूं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप एक सोसाइटी, एक आपको मेंबर बनाना, और मेंबर बनाने के साथ साथ उस ग्रुप के साथ चलना, ये भी आपको सोशलाइजेशन का प्रोसेस है, एक पर्पज है। नेक्स्ट है सोशलाइजेशन एंश्योर्स ट्रांसमिशन ऑफ नॉर्म्स एंड कस्टम्स ऑफ सोसाइटी। ये इस बात का इंश्योर करता है कि आपके अपने समाज के जो मानक हैं, अपने समाज की जो परंपराएं हैं, वो ट्रांसमिट हों, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो ट्रांसफर करने का या ट्रांसमिट करने को भी इंश्योर करता है सोशलाइजेशन। अगला आप कह सकते हैं कि टीचर पीपल व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन अ सिचुएशन फॉर सोशल कंट्रोल। टीचेज पीपल व्हाट इज एक्सपेक्टेड। सोशलाइजेशन का एक उद्देश्य है कि समाज आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, आप किस प्रकार के व्यवहार को करेंगे सोसाइटी में। आपको कैसे, क्या आपको चोरी करना है, डकैती करना है, किसी की हत्या करनी है, क्या यह समाज आपसे एक्सपेक्ट करता है? ये चीज आपको समाज नहीं सिखाना चाहता, ये नहीं टीच करता। आपको समाज कहता है नहीं, प्यार मोहब्बत से रहिए, भाईचारे के साथ रहिए, एक दूसरे को सम्मान दीजिए, ये सोसाइटी आपको सिखाता है। तो वो क्या है, इट इज अ सोशल कंट्रोल, या एक सामाजिक नियंत्रण का कारक के रूप में है। मतलब सामाजिक नियंत्रण के लिए भी जरूरी है, समाज में आपके व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए सोशलाइजेशन जरूरी है, समाजीकरण जरूरी है। आपको बताया जाएगा कि क्या आपसे अपेक्षा किया जाता है, क्या क्या कार्य आप कर सकते हैं सोसाइटी में जिसकी स्वीकृति प्रदान की जाएगी, और क्या क्या नहीं कर सकते हैं, इसके लिए भी आपको
बताया जाएगा कि ये कार्य नहीं करने हैं। ये सोसाइटी में आपको सिचुएशन में कैसे आपको बिहेव करना है, कैसे सिचुएशन को कंट्रोल करना है। सोशल कंट्रोल में आपको ये सिखाता है कि कैसे आप सामाजिक नियंत्रण स्थापित करेंगे। ये भी सोशलाइजेशन का एक उद्देश्य है। नेक्स्ट है टीचर्स चिल्ड्रन टू कंट्रोल देयर बायोलॉजिकल इम्पल्सेस। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां पर स्टूडेंट को अपने जो बायोलॉजिकल इम्पल्सेस हैं उसको कंट्रोल करना सिखाता है सोशलाइजेशन के माध्यम से। जैसे आप कह सकते हैं कि यूजिंग अ टॉयलेट इंस्टीड ऑफ वेटिंग देयर पैंट्स आर बेड। छोटे बच्चे जो होते हैं उनको अगर मान लीजिए बहुत तेज से अगर टॉयलेट आया हुआ है तो उस स्थिति में ये जो बायोलॉजिकल इम्पल्स है उसको कंट्रोल करना सिखाएगा कि थोड़ी देर वो कंट्रोल किए रहे, फिर जब फेवरेबल सिचुएशन आए तो टॉयलेट में जाकर के वो वहां पर टॉयलेट डिस्चार्ज करे। तो ये छोटे बच्चों को सिखाता है कि अपने बायोलॉजिकल इम्पल्सेस को कैसे कंट्रोल करना है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस हैं। जैसे हमने कहा कि यूजिंग अ टॉयलेट इंस्टीड ऑफ वेटिंग देयर पैंट्स आर बेड। ऐसे ही कभी छोटे बच्चे होते हैं जो रात में सोते समय, छोटे बच्चे तो होते हैं उनको तो किसी बात की ज्ञान होता नहीं, जो बहुत छोटे होते हैं है ना, 1 साल से कम के, वो तो बेड पे ही टॉयलेट कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में, और बहुत बड़े बड़े एज तक भी बच्चों के बाद कभी कभी मिसहैबिट होती है, वो रात को उठ करके टॉयलेट नहीं जाते और बेड पे ही कर देते हैं। तो ये सारी चीजें, ये जो बायोलॉजिकल इम्पल्सेज है इसको भी कंट्रोल करना सिखाती है आपको सोशलाइजेशन। मम्मी या पापा उसको रात को उठा करके कहेंगे बेटा पहले टॉयलेट जाओ फिर आकर के सोना। तो ये चीज भी आपका सोशलाइजेशन की प्रक्रिया है। उसी तरह से सोशलाइजेशन हैज न्यूमरस गोल्स फॉर यूथ एंड एडल्ट लाइफ। ऐसे बहुत सारे आप ऐसे देख सकते हैं जो कि आपको मिलेगा कि सोशलाइजेशन के बहुत सारे उद्देश्य हैं। और ये सोशलाइजेशन का ही परिणाम है कि व्यक्ति समाज में विभिन्न प्रकार के व्यवहारों को सीखता है अपने सोशल सिचुएशंस में। Therefore, socialization process also helps individuals to perform various roles. आपको विभिन्न प्रकार की जो आपकी भूमिकाएं हैं उन विभिन्न भूमिकाओं को आप कैसे परफॉर्म करेंगे ये भी आपको सिखाता है सोशलाइजेशन की प्रक्रिया। तो सोशलाइजेशन को बहुत एस्पेक्ट्स में आप देख सकते हैं। बायोलॉजिकल इम्पल्सेस को कंट्रोल करने के लिए, मेंबर बनाने के लिए, अपने आप को उस ग्रुप में सस्टेन करने के लिए, अपनी सोसाइटी के जो कल्चर्स हैं, उसके जो नॉर्म्स हैं, कस्टम्स है, उसको आप सीखते हैं। क्या आपसे सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है, ये तो बहुत सारी एस्पेक्ट्स पे आप बात कर सकते हैं इसके सोशलाइजेशन के प्रोसेस के लिए। Therefore, 3 parts of process of socialization. सामाजिकरण की प्रक्रिया के 3 भाग आप बना सकते हैं। एक है कॉन्टेस्ट। समाजीकरण की जो प्रक्रिया होगी, जो हम कस्टम्स को, ड्यूटीज को, ये सारी चीजें सीखने की बात कर रहे हैं, सोशल रोल्स को, तो इसके 3 पार्ट्स में आप समाजीकरण की प्रक्रिया को बांट सकते हैं। एक है कॉन्टेस्ट, अर्थात जिसे कहते हैं संदर्भ। या तो आपका सोशलाइजेशन किसी कल्चर के संदर्भ में होगा, किसी भाषा के संदर्भ में होगा, किसी सोशल स्ट्रक्चर्स के संदर्भ में होगा, या वंस ओन विद इन देम, किसी व्यक्ति की कोई रैंक उसके अंदर कौन कौन से हैं, किस क्रम पे है, इसके आधार पे, मतलब कंटेस्ट भी उसका संदर्भित होता है कि समाजीकरण का किस संदर्भ में समाजीकरण किया जा रहा है। उसकी संस्कृति के, उसकी भाषा के, उसके जो सांस्कृतिक या जो सामाजिक संरचना है उसमें, या वंस रैंक विद इन देम, किसी व्यक्ति का किसी समाज में खुद का उसकी क्या स्थिति है, इस चीज के लिए भी आप समाजीकरण करते हैं। तो संदर्भ एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। दूसरा बात है प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन का पार्ट है कंटेंट एंड प्रोसेस। एक तो हो गया किस संदर्भ में आप उसका समाजीकरण कर रहे हैं, दूसरा भाग है समाजीकरण की विषय वस्तु क्या होगी, प्रक्रिया कैसे होगी, उसकी विषय वस्तु क्या होगी, किन किन चीजों को फॉलो करेगा। ये सारी चीजें आपके कंटेंट के अंतर्गत आता है। और तीसरा आता है रिजल्ट, परिणाम के रूप में किन किन चीजों को उसने देखा। तो ये 3 पार्ट्स आप बता सकते हैं सोशलाइजेशन के प्रोसेस के। 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक है कॉन्टेस्ट, जिसमें संस्कृति, भाषा, सामाजिक संरचना, या किसी समाज में खुद की अपनी प्रतिष्ठा कह लीजिए, रैंक कह लीजिए, या उसका क्रम कह लीजिए क्या है, इसके संदर्भ में। दूसरा भाग हो सकता है उसकी विषय वस्तु या प्रक्रिया, और तीसरा उसका परिणाम, कि परिणाम के रूप में उत्पाद, जिसे आप कह लीजिए कि इस प्रोसेस का उत्पाद क्या बना, रिजल्ट, प्रोडक्ट क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, वो चीजें हम देखते हैं। इस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे नेक्स्ट टर्म पे।
इससे संबंधित यदि किसी के कोई प्रश्न हो तो हम लोग 5-10 मिनट में ले सकते हैं। बताइए। हम्म। हेलो। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। हेलो। हाँ। यस सर। किसी का कोई प्रश्न, कोई क्वेरी, कोई बात अगर जोड़ना चाहता है? सर हम कह सकते हैं ना सर कि समाजीकरण है ना, जो समाज के सर नियम निर्धारित करता है सर, मतलब क्या क्या बनाना है। क्या करता है विनीत? सर समाज के नियम निर्धारित करता है कि मतलब व्यक्ति को समाज में किस तरीके से रहना है, क्या करना है। नहीं, नियम निर्धारित करने का कार्य तो समाज करता है। तो सर वह समाजीकरण व्यक्ति सर को, वैसे ही तो है। हाँ, नियम निर्धारित करने का काम तो समाज करता है ना। समाज नियम निर्धारित करता है कि ये करने हैं। समाजीकरण में उस व्यक्ति को उस नियम पे चलना सिखाता है। आप ये कह सकते हैं कि समाजीकरण की जब प्रक्रिया होगी, जैसे समाज ने नियम बना दिया, जैसे हमने नियम बना दिया, मान लीजिए हम कल से कहें कि कल से मेरी क्लास में कोई लेट ज्वाइन नहीं करेगा। ठीक है, ये हमने नियम बना दिया। ये इस ग्रुप का नियम होगा कि कोई लेट नहीं ज्वाइन करेगा, सबको विद इन 5 मिनट में ऐड हो जाना है। अब इस पे आपको चलना है। तो जो चलना आपका सोशल है, आपको ध्यान होगा कि अरे सर की क्लास है, सर ने कहा कि कल से नहीं ऐड करेंगे हम, तो आपको विद इन 5 मिनट आपको ऐड हो जाना है। तो ये जो आप चल रहे हैं ये आपका समाजीकरण है। आपको बता दिया गया कि 5 मिनट के बाद हम किसी को नहीं आना है, तो 5 मिनट के बाद, यदि 5 मिनट के पहले आप आ गए तब तो ठीक, नहीं तो आप खुद से ही ना जुड़े, है ना। ये सोशलाइजेशन की प्रक्रिया के रूप में है। तो नियम निर्धारित करने का काम समाज करती है, समाज करता है। और उस पर कैसे चलना है, कैसे व्यक्ति उस पर चलेगा, ये चीज निर्धारित करना सोशलाइजेशन है। क्या इन चीजों के ऊपर चलाना सिखाना उसको कैसे होगा, आप पहले से सब काम अपना पूरा कर लें, समय से जुड़ जाएं, ये चीजें बताना समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान आएगा। ठीक यस है। सर। जी और सर। किसी का कोई? नहीं।